टंकेश्वर महादेव मंदिर पलवल के तीसरे वार्षिकोत्सव में जहां भव्य आयोजन ने लोगों का मन मोह लिया, वहीं लगाए गए रक्तदान शिविर में तपते मौसम के बीच हाफ सेंचुरी यानी कि 50 रक्तदानियों ने रक्त भी दान किया। पलवल डोनर्स क्लब के संयोजक विकास मित्तल व उनकी धर्मपत्नी अल्पना मित्तल द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। महादेव ट्रस्ट के संयोजक संजय राणा की धर्मपत्नी सुषमा राणा ने सामाजिक सेवा प्रकल्पों को बखूबी दायित्व निभाया। इस अवसर पर आंखों की भी फ्री जांच की गई। पहले भी ब्लड डोनेट किया था? नहीं, पहले नहीं जी, पहली बार ही कर रहा हूँ। पहली बार कर रहे हो तो क्या सोच के किया? सोच के यही है जी, देखो वैसे तो शरीर मट्टी होता है, ये किसी की जिंदगी बचाने का थोड़ा काम आ जाए तो बेहतर है। कोई डर वगैरह तो नहीं लगा? नहीं जी, नहीं, डर नहीं, जरा भी नहीं जी। देखो ऐसा है, कहते हैं ना, करके देखो अच्छा लगता है। बच्चे भी आए दोनों। मैं खुद 80 से ज़्यादा बार कर चुका हूँ और मुझे लगता है कि नियमित रूप से अगर रक्तदान करते हैं तो आपको हार्ट की दिक्कत नहीं आती, आपको ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम नहीं आती, आपको लकवे की दिक्कत नहीं आती और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप रक्तदान करने से कम आप 10 साल अपनी उम्र बढ़ा लेंगे। मैं तो कहूँगा जो रक्तदान नहीं करते हैं वो उन्हें रक्तदान करना चाहिए। अपने आसपास के ब्लड बैंक में, जहाँ भी जो भी ब्लड बैंक आसपास है या कैंप लगता है तो वहाँ जाकर रक्तदान जरूर करें और अपने विशेष दिन को और विशेष बनाएं। जैसे आप अपना बर्थडे है, किसी शादी की एनिवर्सरी है, बच्चों के बर्थडे हैं, उनको विशेष बना सकते हैं एक पौधा लगा के और रक्तदान करके। जब खुद के ऊपर बीतती है तो नेगेटिव सोच वाले पॉजिटिव हो जाते क्या? जब खुद पे बीतती है तो उस समय पैसा काम नहीं आता, उस समय जो मनुष्य के अंदर रक्त है वही काम आता है। और अगर उस समय रक्त नहीं मिलेगा तो अच्छे से अच्छा लोग भी उसमें परेशान हो जाते हैं। सोशल मीडिया का क्या बेनिफिट मिलता है आपको? सोशल मीडिया का बहुत बेनिफिट है। जहाँ 2015-16 में पलवल के अंदर बहुत कम लोग जागरूक थे रक्तदान को लेके, आज 2025 में 10 साल के अंदर हज़ारों लोग इसमें जुड़ गए हैं और जागरूक हैं। वक्त पड़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे वो लोग तैयार होते हैं रक्तदान करने के लिए। मैं उन सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद करूंगा जो लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं और आपातकाल में रक्तदान करने के लिए तैयार रहते हैं। आपके पास कोई एग्जाम्पल है जो? हाँ, मेरे पास सरदार जगदेव जी हैं जो 160 बार जिसमें रक्तदान और साथ में प्लेटलेट डोनेट कर चुके हैं। लगभग महीने में एक बार वो प्लेटलेट डोनेट करते हैं। जगदेव जी हैं, बहुत अच्छे डोनर हैं। ऐसे धीरूभाई हैं प्रतला से, ऐसे ही और भी लोग जुड़े हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा और बहुत लोग जुड़े हुए हैं। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं कि नहीं ब्लड डोनेशन तो कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। ऐसा है, बताइए ना, अभी इस समय अपना ब्लड बैंक में इस समय भी अभी थोड़ी देर पहले एक कॉल आई थी कि हमें डोनर की आवश्यकता है। जैसे ही हमने मैसेज प्लेस किया, कम से कम 10 से 12 लोग तैयार हो गए रक्तदान करने के लिए। ये नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, समाज के अंदर जो इसका जो नकारात्मक प्रभाव था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को जब आती है ना तो लोग बाग उसका नेगेटिव प्रचार करते ही करते हैं, पर धीरे धीरे अब लोग सकारात्मक हो रहे हैं और लोग आगे आ रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम रहा? ये हमारा वार्षिकोत्सव है टंकेश्वर महादेव मंदिर पर, तो ये हम हर साल ही मनाते हैं। आज हमारे राधा कृष्ण 3 साल के हो गए हैं, तो इस पर हमने यहाँ हम अपने अनाथ आश्रम का भी यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं और ब्लड कैंप भी लगाया है, आई कैंप भी लगाया है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने आई चेकअप भी करवाए और ब्लड डोनेट भी किया है। तो किस तरह का लोगों ने हिस्सा लिया है? लोगों को क्या रुचि ली है, हिस्सा क्या लिया लोगों ने? लोग बहुत बढ़ चढ़ के रुचि ले रहे हैं इसमें। एक तो महादेव का है मंदिर है यहाँ पर, तो हर साल ही हमारा 3 साल से हम हर साल ही मनाते चले आ रहे हैं। और स्पेशल ये है कि यहाँ हम भूमि पूजन करा रहे हैं आज अपने वृद्धाश्रम का और अनाथ आश्रम का भी। अच्छा, अनाथ आश्रम बनाया जाएगा? हाँ, उनकी भूमि पूजन है आज। एक ऑक्सीजन पार्क की भी घोषणा की थी। हाँ, ऑक्सीजन पार्क भी बनाया जाएगा, जिसमें पोल्यूशन के मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पर, तो लोग अच्छी लेगी उन्हें अच्छी। ये तो सब मंदिर का तो महिमा सबको ही पता है, तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आज सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी, जितने भी भक्तजन यहाँ पर आए हुए हैं। और क्योंकि अपने प्रभु को याद करने का तरीका है और बहुत अच्छा है कि सब लोग यहाँ जुट रहे हैं। टंकेश्वर महाराज जी के मंदिर पे आए हैं। लोगों की बहुत दूर तक इसकी प्राचीन मंदिर है हमारा, और जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि बहुत इतना पुराना है कि पांडवों के समय का बताया जाता है इसे भी। और आज यहाँ पे तीसरा महोत्सव है, क्योंकि राधा रानी जी की स्थापना हुए यहाँ पर 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। यहाँ पर इनका अनाथालय भी बनेगा और ऑक्सीजन पार्क भी बनेगा बहुत बड़ा जी।
प्रपोजल है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जैसा मेरी जानकारी में हुआ है, महाराज जी से मेरी बात हो रही थी, यहाँ पर एक जो वृद्ध आश्रम है उसकी स्थापना हो रही है, लेकिन मैं इसे खुशी की बात नहीं मानती हूँ। यही बात मैंने महाराज जी से भी कहा था कि हमारी सनातन संस्कृति नहीं कहती है कि हमारे बुजुर्ग घर से बाहर हों, लेकिन ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदे का रहेगा। जो लोग ऐसे हैं जिनका कोई नहीं है, उनको यहाँ आश्रय जरूर मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे अभी हाल ही में? ऑपरेशन सिंदूर तो देखिए अभी चल ही रहा है, और देश की हमारी ऐसी जो हम कह सकते हैं कि गर्व से अब हम कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, और जो लक्ष्य हम ठान लेते हैं उसे हम पूरा करके रहते हैं। आप क्या कहोगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है मंदिर के अंदर, और टंकेश्वर महादेव जी का जो तीसरा वर्ष है यहाँ पात्रोत्सव का, उसके में आज हम लोग यहाँ भी शामिल हुए। इनके साथ रक्तदान शिविर यहाँ लगाया हुआ है, और मेन उद्देश्य यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रक्तदान की मुहिम में जुड़ें और अनजान की जान बचाएं। पहले कभी वो उजाड़ रहा करता था मंदिर, जी जी जी। आज बहुत अलंकृत है, क्या कहेंगे? भगवान का वास जहाँ होता है वो उजाड़ नहीं होता, वो क्या अपने आप ही वहाँ पे वास हो जाता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और आने वाली टाइम में बहुत ही आगे ये जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऑक्सीजन पार्क की प्रपोजल है, जगह इन्होंने ऑक्सीजन पार्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने हम पेड़ लगाएंगे, जितने पौधे लगाएंगे, उतनी ऑक्सीजन बढ़ेगी। और यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन पार्क बन जाएगा तो पलवल का पहला ऑक्सीजन पार्क होगा, और यहाँ पे जो पलवल के रहने वाले हैं उनको बहुत ही इससे फ़ायदा पहुँचेगा।